आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, मैं हूं अवधेश राय और आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। कोरोना महामारी से अभी तक जनता उबर कर नहीं आई कि मीरा भाईंदर मनपा ने पार्किंग पे टैक्स लगा दिया और नई नई बिल्डिंगें बनाने का परमिशन दे रहे हैं, लेकिन नए नल कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। इन्हीं सब विषयों पे हम बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ में मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष रवि व्यास हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं वो। सर, क्या कहना चाहेंगे? मनपा पार्किंग पे टैक्स लगा रही है, अभी तक जनता उबर के नहीं आई है और फिर भी उनके ऊपर एक टैक्स लगा के उन पर बोझ दबाव बना रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हाल ही में हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के उपायुक्त है रवि जी पवार, उन्होंने एक पत्र निकाला है जिसके अंदर ये कहा है कि जितनी भी निजी सोसाइटीज़ है, हाउसिंग सोसाइटीज़ है, उन सभी हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो भी प्राइवेट पार्किंग स्पेसेस है, जो पार्किंग का जो एरिया होता है जहाँ पे लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं, उन सभी एरिया के ऊपर महानगर पालिका द्वारा टैक्स वसूला जाए, इस तरीके का एक पत्र मनपा की तरफ से निकाला गया है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस जो टैक्स लगाने जाने का जो प्रस्ताव है, इसका हम लोगों ने विरोध किया है और बड़ा ही इल्लीगल काम महानगर पालिका के माध्यम से किया जा रहा है। क्योंकि आप लोगों को बताना चाहूँगा, कोई भी टैक्स होता है या नया कर होता है, अगर वो लगाना होता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया के अंदर जो महानगर पालिका की जो महासभा होती है, हाउस होता है, उसके अंदर प्रस्ताव लाया जाता है महापौर मैडम द्वारा और उसके बाद में उसके ऊपर फेयर एक डिबेट होती है, चर्चा होती है और चर्चा होने के बाद में भी बहुमत के द्वारा ये प्रस्ताव मंजूर होता है। कोई भी अगर आर्थिक या पॉलिसी डिसीजन हो तो इस तरह की कोई भी प्रक्रिया ना करते हुए महानगर पालिका ने सीधे इस तरीके से पत्र निकाला है, तो निश्चित रूप से ये बेकायदेशीर है और हम महानगर पालिका के द्वारा ये जो आर्थिक बोझ जो हमारी मीरा भाईंदर शहर की जनता पे जो लादा जा रहा है, इसे हम लादने नहीं देंगे, इसका हम तीव्र विरोध करते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि एक समिति बैठती है जहाँ पे महापौर, उप महापौर, बाकी नगर सेवक होते हैं, इससे बातचीत होती है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है, लेकिन उन्होंने ऐसे ही उन लोग पर आर्थिक बोझ थोप दिया। कहीं ना कहीं ये क्या सरकार इसमें इन्वॉल्व है या फिर ऐसे ही आयुक्त कर रहे हैं? ये महानगर पालिका के अधिकारियों की गलती है कि बिना प्रक्रिया को पूर्ण किए हुए इस तरीके से मनमानी कार्रवाई कर रहे हैं वो, तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये क्या मीरा भाईंदर में ही है या फिर मुंबई ये बाजू में है, उनके बीएमसी है, वहाँ पे भी ऐसा किया जा रहा है? ये उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हमारे मीरा भाईंदर शहर में तो फिलहाल इस तरह के कर की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद भी वो आर्थिक बोझ कहीं ना कहीं आम जनता के ऊपर थोप रही मनपा। तो क्या आपकी पार्टी या आप कितना इसका विरोध करेंगे या फिर जो उन्होंने लागू किया है इसको आप रद्द करवाएंगे? नहीं, ये हम लागू ही नहीं होने देंगे। और दूसरी तरफ मैं सर ये बोलना चाहूँगा कि मीरा भाईंदर में नए नए इमारत बनाने की परमिशन दी जा रही है, लेकिन उन्हें नए नल कलेक्शन क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि उनका अधिकार है, फिर भी उन्हें उस चीज़ से वंचित क्यों किया जा रहा है? मैं बड़ा ही आश्चर्य में आ गया हूँ कि हमारे जो आयुक्त साहब है वो महापौर मैडम से या फिर लोक प्रतिनिधियों से चर्चा भी नहीं करते हैं और उनके मन में जैसा निर्णय आता है वैसा ले लेते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक आदेश किया है कि जितने भी नई सोसाइटीज़ है उन्हें नए कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे, नल कनेक्शन बंद कर दिए। बड़ी मुश्किल से तो हम लोगों ने इतने सालों बाद, करीबन 10 सालों के बाद में हम लोगों ने, जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय आदरणीय देवेंद्र जी के प्रयासों से जो हमारी शहर को नई जल की योजना मिलती, नया शहर में पानी आया था, उसके बाद में हम लोगों ने नए कनेक्शन देना शुरू किए थे और हमारे शहर की जनता को काफ़ी हद तक राहत मिली थी। तो एक तरफ तो हम लोगों को पानी पिलाने का कार्य करते आ रहे हैं, महानगर पालिका नई नई इमारतों को सीसी दे रही है, उसी दे रही है, करोड़ों रुपया डेवलपमेंट चार्जेस के अगेंस्ट में महानगर पालिका को आ रहा है। तो जो इनकम आ रही है वो तो महानगर पालिका ले रही है, लेकिन जो महानगर पालिका की जिम्मेदारी है लोगों को पानी देने का, पानी पिलाने का जो काम जो है वो भी महानगर पालिका का ही है। तो हम लोग अगर सीसी देंगे, उसी देंगे, लोगों को हम लोग टैक्स लगाएंगे, हाउसेस टैक्स लगाएंगे, हम लोग जब इनकम का ज़रिया देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो सर्विसेज देनी है वो भी तो जिम्मेदारी हमारी है। तो आयुक्त साहब को नई पानी की व्यवस्था की पर्याय व्यवस्था के ऊपर जो मैंने पत्र भी दिया है, उस पत्र के माध्यम से
जो हमें उपाय मैंने सुझाए हैं उसको अमल में लेके आना चाहिए। किस तरीके से हम लोग जो हमारी जितनी एमएलडी हमें सैंक्शन है, हमारे शहर को सैंक्शन है, वो कैसे सही तरीके से हमें मिले उसके बारे में सोचना चाहिए। किस तरीके से नया शहर के अंदर जो पानी है वो आना चाहिए। सूर्या डैम की जो योजना है वो कहाँ अटकी हुई है उसका फॉलोअप करना चाहिए, या फिर हम लोग कहाँ स्टोरेज कर सकते हैं। ऐसे कुछ पर्यायी व्यवस्था के बारे में ना सोचते हुए खाली हम लोग यही कर देंगे कि नल कनेक्शन बंद कर दो, तो ये गलत है। और जो बेकायदेशीर कनेक्शन अगर कॉरपोरेशन ने दिए हैं, जो अधिकारियों ने दिए हैं, तो वो इलीगल कनेक्शंस को बंद करना चाहिए, अधिकारियों पे कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये सारे चीज़ें ना करते वो सिर्फ कनेक्शंस बंद करते तो ये गलत बात है। जैसे कि आपने कहा कि जब भी कुछ नया प्रस्ताव पारित होता है या कुछ आदेश आता है तो नगर सेवक या महापौर से मिलके बांटता है, लेकिन यहाँ पे जो आयुक्त हैं या तो किसी के दबाव में काम कर रहे हैं या फिर तानाशाही कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मनमानी कार्यभार चल रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी की इस शहर के अंदर महानगर पालिका में सत्ता है। लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि आयुक्त साहब महाविकास आघाड़ी के दबाव में काम करते हैं, ऐसा कहीं ना कहीं दिख रहा है। क्योंकि जैसे कि आपने कहा, बार बार आप चीज़ों को बोल रहे हैं कि पानी पे हक है, लोगों को पानी मिलना चाहिए। आयुक्त खुद कहते हैं कि हम पानी दिलाएंगे, लेकिन जब वो नए नए इमारतों को परमिशन तो दे रहे हैं, ओसी भी दे रहे हैं, तो उन्हें नल कलेक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? दूसरा, आपने पार्किंग का जो मुद्दा उठाया आपने, तो ये आपको लगता नहीं कि आप दबाव में काम कर रहे हैं या तो तानाशाही? दो में से एक, या तो तानाशाही है या तो दबाव में काम कर रहे हैं। अभी आपने वही क्वेश्चन वापस से रिपीट किया है, तो मैं आपको बताया कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये राज्य सरकार के दबाव में इस तरीके के काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और आप इस पर क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी हर गलत बात के लिए, अन्याय के लिए लड़ेगी, लोगों के हक की बात के लिए लड़ेगी। जो लोगों को सर्विसेज है महानगर पालिका के माध्यम से मिलनी चाहिए वो हम दिलाने का काम करेंगे। जो गलत तरीके से जो नल कनेक्शन बंद किए गए हैं उन्हें हम लोग फिर से शुरू कराएंगे। जो टैक्स लगाने की बात है वो टैक्स हम लगने नहीं देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी एक आम आदमी की पार्टी है, गरीब आदमी की पार्टी है, और उन्हें न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के सभी नगर सेवक और कार्यकर्ता मिलकर करेंगे। कि कुछ दिन पहले भी पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता ने जब एक जन आंदोलन किया तो वहाँ पर उन्होंने यही कहा था, अगर आपको पानी नहीं देना है तो उन्हें नए कनेक्शन क्यों दिया जा रहा है, फिर आप परमिशन जो बिल्डिंग में परमिशन क्यों दिया जा रहा है, यही उन्होंने मुद्दा उठाया था। हाँ, सही बात है। और दूसरी बात तो सर ये बोलना चाहूँगा कि काशी गांव में कई सालों से रह रहे लोग, जिनकी बस्तियां थी 30-35 सालों से, वहाँ पे 307 के लगभग जो पट्टी तोड़ दिए गए, और कह रहे हैं कि जीआर में है। अगर जीआर में था तो उन्हें परमिशन क्यों दिया गया? और कुछ लोगों का ऐसा आरोप भी है कि कुछ लोग को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो पट्टी तोड़ी गई है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक काशी मीरा के अंदर एक आरक्षण है, आरक्षण 367 364 का जो आरक्षण है उसमें 1997 के अंदर जो हमारे शहर का डेवलपमेंट प्लान मंजूर हुआ था उस समय आरक्षण था। लेकिन वो आरक्षण लगने के पहले से ही वहाँ पे कई सारे लोग हैं जिन लोगों के वहाँ पे मकान थे, पक्के मकान थे, और उस ज़मीन मालक ने अलग अलग लोगों को अपनी ज़मीन के टुकड़े बेचकर, जिसके ऊपर चाली बनाने के लिए उन्होंने वो जगह बेची है, और 30 साल से, 40 साल से, 25 सालों से वहाँ पे लोगों के पास में टैक्स लगे हुए हैं, उनके पास में रेसिडेंस प्रूफ है, वहाँ पे वो लोग अपने परिवार के साथ में रह रहे हैं पक्के मकानों में। और ऐसी परिस्थिति होते हुए जहाँ पे राज्य सरकार का निर्णय हुआ है कि 2011 के जितने भी झोपड़पट्टियाँ या जितने भी पक्के मकान है, चाहे वो लीगल हो कि इलीगल हो, उन सभी को जब तक पर्यायी व्यवस्था न दी जाए, जब तक ड्यू प्रोसेस लॉ फॉलो नहीं किया जाए, उन लोगों को दूसरे मकान ना दिया जाए, उन्हें शिफ्ट ना किया जाए, तब तक उन सभी झोपड़ों को या मकानों को नगर पालिका के द्वारा तोड़ा नहीं जाए। इस तरीके के स्पष्ट आदेश भी हैं, निर्णय भी हो चुके हैं। लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए कोर्ट के अंदर उस ज़मीन के ऊपर दावे प्रलंबित है, केसेस पेंडिंग है। फिर भी मुझे जानकारी मिली है कि ये पर्टिकुलरली किसी विकासक को टीडीआर, करोड़ों रुपए का टीडीआर का फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये महानगर पालिका एक, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा होगा कि लोकल गुंडे होते हैं जो मकान खाली करवाते हैं या प्लॉट खाली करवाते हैं, उस तरीके का काम महानगर पालिका की मशीनरी का दुरुपयोग करके किया जा रहा है। ऐसा कई पत्रकारों का भी कहना है, ऐसा वहाँ के स्थानिक रहवासियों का भी कहना है। तो मैंने इसके विरोध में एक कमिश्नर साहब को
लेटर भी लिखा है और हमारे जो विरोधी पक्ष के नेता है विधान परिषद के प्रवीण दरेकर साहब, उन्हें भी पत्र लिखा है और आने वाले समय पर उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करवाएंगे। अच्छा, जिसे एक कहा जा रहा है कि इसे फ़ायदा पहुंचाने के लिए, क्या उनके बारे में कुछ बोल सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं उस विकासक का नाम मैं आपके चैनल पे खुले तौर पे लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो रिकॉर्ड पर है वो चीज़ें महानगर पालिका का काम है, उसे रिकॉर्ड पर लेके आना। आपकी पार्टी जो बेघर हुए हैं, घर से बेघर, इस कोरोना काल में लोगों के पास नौकरी नहीं है, काफ़ी वो परेशान है, इसमें लोग घर चलाना बहुत काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ऐसे समय में अगर उनके घर तोड़े गए हैं सर, वो कहाँ जाएंगे? तो क्या उन लोग को न्याय दिलाने के लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? बिल्कुल, उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग उनके लिए सड़क पे भी उतरेंगे वक्त आने पर, और गरीब जनता को न्याय दिलाने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है और आगे भी करती रहेगी। थैंक यू। ये तो थे रवि व्यास, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, जिनका मानना था कि जो मनपा ने मनमानी तरीके से या कहीं किसी के दबाव में आके जो पार्किंग टैक्स ले रहे हैं वो गलत तरीका है, उसका हम विरोध करेंगे। और दूसरी बात, इनका एक और मुद्दा था कि नए नए इमारतों, बड़ी बड़ी इमारतों का ये मंजूरी तो दे रहे हैं, लेकिन उन्हें नल कलेक्शन क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसका भी उन्होंने विरोध किया। अगर आप उन्हें नल कलेक्शन नहीं दे रहे नया, तो आप ओसी और नए नए इमारत का पास क्यों करा रहे हैं, आप उन्हें बनने की इजाज़त क्यों दे रहे हैं? तीसरा मुद्दा एक और है, यहाँ पे 307 लगभग घर काशी गांव में जो तोड़े गए हैं, किसी के दबाव में या किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। इनका ऐसा मानना है कि जो घर से बेघर हुए हैं उन्हें न्याय दिलाने के लिए हम अगर रोड पे उतरना पड़ा तो हम उन्हें न्याय दिलाने के रोड पे भी उतरेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उन बेसहारों को घर मिलता है या नहीं मिलता है। प्रवासी संदेश के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।